हमें नहीं पता ये वीडियो सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स, क्योंकि सिंपल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ और होता ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और बाय द एंड आप ये देखेंगे कि सारे पॉइंट्स आपस में इंटरकनेक्ट होते जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है हाउ आर यू। और इसका मतलब होता तुम कैसे हो, तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, हाउ आर थिंग्स एट योर एंड, हाउ, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये बस एक फॉर्मेलिटी बन के रह गया है। कैसी फॉर्मेलिटी? वैसी ही फॉर्मेलिटी जैसे फ़ोन पे हेलो बन के रह गया है। हालांकि इसका मतलब होता है हेलो का कि एक वेलकमिंग जेस्चर ऑफ ग्रीटिंग, लेकिन हम लोग ने तो उसकी बैंड बजा दी है। सुना है ना लोग कैसे बोलते हैं, हेलो 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 हेलो, मतलब बहुत 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 सारे तरीके हैं। इन शॉर्ट, वेलकमिंग जेस्चर फील नहीं होता। वेल द पॉइंट इज, जब कोई हेलो उस वेलकमिंग जेस्चर में नहीं बोलता है या फिर बहुत ही अच्छी एनर्जी से नहीं बोलता है, क्या आपको फर्क पड़ता है? या फिर जब आपके हाउ आर यू पूछने पे अगला कहता है आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ आर यू, या फिर कोई भी रटा रटाया स्टेटमेंट या आंसर देता है, तो क्या आपको फर्क पड़ता है? शायद नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हेलो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद जो बात सुनी वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हाउ आर यू का आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद जो काम होना है वो इंपॉर्टेंट है। और क्या ये सोच सही है या गलत, फिलहाल अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी इंपॉर्टेंट कुछ और है। पता है मजेदार बात क्या है? हम किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं ये हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर कोई चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उसमें रुकावट आ रही है तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। उस फ्रस्ट्रेट को जब हम एक्सप्रेस करते हैं उसे कहते हैं कंप्लेन करना। ठीक, और हम कंप्लेन क्यों करते हैं? इसके हैं दो रीज़न। या तो हमको वो चीज़ का सॉल्यूशन अभी चाहिए, या फिर हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि ये चीज़ फ्यूचर में दोबारा रिपीट ना हो। ठीक, और हम कंप्लेन किससे करते हैं? इसमें आते हैं दो लोग, या तो जो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या तो वो जो उस चीज़ का सॉल्यूशन दे सकता है। मतलब हमको कंप्लेन करने के लिए भी किसी और की ज़रूरत पड़ती है जो हमको सुन सके या समझ सके। और जब कोई और नहीं होता तो हम ऊपर वाले से कंप्लेन करते हैं, और यहाँ पे हम अटक जाते हैं। क्योंकि हम अटक जा रहे हैं इसलिए ये वीडियो बन रहा है। आप किससे कंप्लेन कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कंप्लेन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है। ये आप कंप्लेन कर रहे हैं इसका मतलब आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हैं। फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि डिससेटिस्फैक्शन है, और डिससेटिस्फैक्शन मतलब होता है जो अभी हमारे पास है वो काफ़ी नहीं है। मतलब इन शॉर्ट, जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है। आप किससे कंप्लेन कर रहे हैं, अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट। आप कंप्लेन कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, और फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं मतलब आप कहीं ना कहीं अंदर से डिससेटिस्फाइड हैं। और ठीक बात है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, आपको भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा, बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन हमारा आपसे बस एक क्वेश्चन है, एक सवाल है, और वो ये है कि कहीं आप खुद से तो डिससेटिस्फाइड नहीं हो गए हैं? एक्सप्लेन करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है दोस्त कि आप अपने आप से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आप खुद को डिलीवर नहीं कर पा रहे? फॉर एग्जाम्पल, जल्दी उठना, डेली एक बुक पढ़ना, वेट कंट्रोल करना, कुछ नया ट्राई करना, कुछ नया सीखना, कुछ या किसी पुराने को भूलना, या कुछ भी ऐसा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं अपने आप से कि आप ये कर लें, लेकिन आप वो फॉर एनी रीजन नहीं कर पा रहे। अगर एग्जाम्पल लें, आप सुबह उठना चाह रहे हैं जल्दी और आप जल्दी नहीं उठ पा रहे। लेकिन बात बताइए, इंपॉर्टेंट क्या है, जल्दी उठना कि उठने के बाद आप क्या करते हैं? ये ठीक है, सुबह उठने के अपने फायदे हैं, और जब आप लेट उठते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें छूट जाती हैं, मिस हो जाती हैं, लेकिन यही हम कहना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही हमेशा। लेकिन जो छूट रहा है क्या वो आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से एक और सवाल आता है कि जो अभी आपके पास है, अगर वो आपको पूरा नहीं पड़ रहा है तो क्या गारंटी है जो अभी छूट रहा है वो आपको पूरा कर देगा? या फिर जो अभी छूट रहा है उसके ना होने से आप अधूरा फील कर रहे हैं? तभी तो फ्रस्ट्रेशन है ना। तो क्या इस पे बात करी जा सकती है, समझा जा सकता है कि जो हम पे अभी है वो हम कैसे यूज कर रहे हैं, ये बताता है कि जब हम पे आगे कुछ और होगा हम उसको कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई स्टूडेंट या बच्चा जो कॉलेज में है, ग्रेजुएशन कर रहा है, पैसे दे रहा है, तो वो अपने कॉलेज के रिसोर्सेज कितने अच्छे से यूज कर रहा है, ये कैपेबिलिटी बताएगी कि उसको सैलरी कितनी मिलेगी। आप समझ पा रहे हैं? या फिर जो एक लंबे रास्ते पे चल चुका है, शॉर्टकट की वैल्यू उसको ज्यादा पता होगी कि नहीं होगी? गेटिंग द पॉइंट। और आप तो अपने साथ हैं, ये तो बाय डिफॉल्ट है।
मतलब आपका इसमें अग्री करना डिसएग्री करना फर्क थोड़ी पड़ता है, नॉट इम्पॉर्टेंट ये है। और जब आप अपने साथ हैं तो आप पूरे हैं। आपको किसने बता दिया कि आप अधूरे हैं? लोगों ने। लोग तो हेलो भी नहीं बोल पाते फोन पे, या फिर किसी सक्सेसफुल और फेमस इंसान ने कुछ ऐसा करने को बता दिया जो आप नहीं कर पाते अभी। अरे नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, ट्राई करते हैं तो भी नहीं कर पाते, ठीक है, नहीं समझ आता, लेकिन सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। जब वो बात समझ में आ जाएगी तो हो भी जाएगी, और शायद और आसानी से हो जाएगी। होने को अभी भी हो जाएगी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट लगता है क्योंकि अभी समझ में नहीं आया है। जब समझ में आएगा तो कर लेंगे। दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम क्या है? नहीं कर पा रहे तो गोली थोड़ी मार दोगे। मतलब सीख रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, ये काफी नहीं है। जब वो समझ में आएगा तो वो भी कर लेंगे। अभी नहीं आ रहा समझ में, इसमें तो दिक्कत वाली क्या बात है? फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है और एक डायबिटिक ओल्ड इंसान है कोई। इन दोनों से बोलो चॉकलेट मत खाओ, या इन दोनों से चॉकलेट छीनो इनके हाथ से, दोनों का रिएक्शन अलग अलग होगा। बच्चा को नहीं समझ में आएगा, जो बूढ़े अंकल हैं डायबिटिक हैं उनको समझ में आ जाएगा। तो बच्चा गलत थोड़ी हो गया, उसको अभी चॉकलेट अच्छी लग रही है, समझ जाएगा बाद में। जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब समझ जाएगा, या फिर जब डायबिटीज होगा तब समझ जाएगा, या फिर किसी डायबिटिक इंसान को देख के समझ जाएगा, अपने टाइम से समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चल रहा है, वो जिंदा है। और जिंदा होना मतलब चलना। धीमे चल रहा है, तेज चल रहा है, बहुत आगे चल रहा है, बहुत पीछे चल रहा है, डजंट मैटर। क्योंकि लोगों को तो फोन पे हेलो बोलना भी नहीं आता है। तो लोग को हटाओ, आपस में बात करते हैं हम और आप, और हम और आप भी आप ही की बात करेंगे। ऐसे ही आप किस बात पे कंप्लेन कर रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। दाल में नमक ज्यादा है, मूवी अच्छी नहीं है, अगर इन सब बातों पे आप कंप्लेन कर रहे हैं मतलब आपकी प्रायोरिटीज ही हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं खाना क्या खा रहा हूँ या फिर मेरा एंटरटेनमेंट कैसे हो रहा है। मतलब ये वैसा ही है कि मैंने तो हाउ आर यू पूछा, उसने तो मुझे बहुत ही रटा रटाया आंसर दे दिया। या फिर उसने जब हेलो बोला उसकी टोन कैसी थी, वेलकमिंग नहीं फील हो रहा था। यू गेटिंग द पॉइंट? बस ये आपके बारे में कुछ बता देता है कि आपकी लाइफ में अभी आपके लिए क्या प्रायोरिटी पर है। दैट्स इट। सही गलत पे नहीं जा रहे, अच्छे बुरे पे नहीं जा रहे, कभी नहीं जाएंगे। बस अभी ये है, ठीक है। जब समझ में आएगा तब समझ में आएगा, लेकिन समझ में आएगा जरूर। गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, कुछ भी। अभी हमको सोच रहे हैं कि जितना नॉलेज अभी हमें है, जब थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी, जब समझदारी और बढ़ेगी, तो फिर हम कुछ और सोचेंगे। और हर चीज हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, चलनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि कभी कभी हमारे हिसाब में गड़बड़ी हो सकती है ना। क्योंकि अभी हम और सीखेंगे, अभी हम और समझेंगे, तो हमारा हिसाब और मजबूत होगा। और हिसाब मजबूत हो, चीजें हमें और अच्छे से समझ में आए, इसके लिए हमारा अपने साथ होना बहुत जरूरी है। और अगर हमारा अपने साथ होना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, तो बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट रह ही नहीं जाता। समझ में आ रही है बात? आप पूरे हैं, और ये बात आपको किसी को प्रूव नहीं करनी है, आप हैं पूरे, क्योंकि आपका होना ही काफी है। दैट इज बाय डिफॉल्ट। अभी जितना समझ में आता है अभी आप उतने हैं, और सीखेंगे और समझेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, बट आप उस समय उतने होंगे। गेटिंग द पॉइंट? और कुछ ना कुछ तो हमेशा छूटेगा। और जब आप अपने में हैं, अपने साथ हैं, मतलब अपने में पूरे हैं, तो आप अधूरे नहीं हो सकते। जब आप अधूरे नहीं हैं तो फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। जब फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा तो कंप्लेन नहीं आएगी। तो नेक्स्ट टाइम आपसे कोई पूछे ना हाउ आर यू, तो दिल से कहिएगा कांट कंप्लेन, सिंपल। और बस इतना सा था ये वीडियो। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जहाँ थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। तब तक जो है वैसे बन के रहिए, सीखते समझते रहिए, मजे करिए, अपना होना एंजॉय करिए। क्योंकि आपको खुश होने के लिए या सेलिब्रेट करने के लिए किसी डे या इवेंट की ज़रूरत नहीं है। नॉट इवन योर बर्थडे। आपका होना अपने आप में सेलिब्रेशन है। क्यों? क्योंकि आप सोचने को तैयार हैं, आप समझने को तैयार हैं। ठीक, बस बाय बाय।